हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 14 टू 18। 1 to 13 जो है अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके 2-3 वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप पहले उसे देख सकते हैं। तो देखिए, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इस फॉर्मूलाज के अंदर कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ कंडीशंस में जहाँ पर आपको सिंपली सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन होती है, वहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज। ये किस केस के अंदर, जहाँ पर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको वहाँ पर प्रॉफिट हुआ या फिर गेन हुआ है। और इस केस के अंदर जहाँ पर आपको लॉस हुआ होता है, वहाँ पर आपको सीपी फाइंड करने के लिए एसपी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर गेन होगा तो 100 प्लस गेन होगा और लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस होगा। तो ये जो फॉर्मूला जो है आपको लर्न कर लेने हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस में टाइम कम लगेगा। तो चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहना चाह रहा है। अ शॉपकीपर सोल्ड 2 पेयर ऑफ जीन्स फॉर ₹720 ईच। तो यहाँ पर आपको गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ₹720। गेनिंग 20% ऑन वन एंड लूजिंग 20% ऑन द अदर। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो अब अगर अपनी बात करें कि एक पे तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, और एक पे उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो अपने बात करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वन जीन्स। ठीक है, वेयर वी हैव द प्रॉफिट, यहाँ पर अपने को प्रॉफिट हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन, जो कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है आपके पास 720 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस पी, 100 आपका 100 और गेन है 20, तो 100 प्लस 20 120। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 6 जा आपके पास क्या होता है 72। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स जो है वो अपने पास क्या आ गई है, 6 इंटू 100 ₹600। और अब यहाँ पर देखिए ये तो आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स। अब आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड जीन्स। तो वो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है आपका 720 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 माइनस लॉस मतलब 100 माइनस 20। तो 100 माइनस 20 होता है आपके पास 80। तो 720 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 80। 10 से 10 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 9 जा क्या होता है आपके पास 72। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास क्या हो गया 900। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड जीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है आपके पास क्या हो गया 900 हो गया। तो अब आपको बताना है ओवरऑल आपको लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर अपनी बात करें ओवरऑल सेलिंग प्राइस, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, मतलब 720 प्लस 720, ये आपके पास हो गया 1440 रुपीज़। ठीक है, और अगर अपने बात करें ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की, तो ये आपके पास देखिए क्या हो जाएगा 600 प्लस 900, ये आपके पास हो गया ₹1500। तो यहाँ से आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो इस केस में आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस हुआ कितना है,
ये फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो देखिए बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको लर्न होने चाहिए, इससे ही जो है आपके क्वेश्चन होने। तो यहाँ पे देखिए 1500 माइनस 1440, तो ये माइनस करने पर आपके पास आ गया 60। तो लॉस हुआ है टोटल 60% और 60 रुपीज़ का, और आपको फाइंड आउट करना है लॉस परसेंटेज। सो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, जो कि है आपके पास 1440 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है लॉस परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब लॉस परसेंटेज देखिए अपने फाइंड आउट करते हैं, इसके अंदर क्या आने वाला है, सॉरी यहाँ पर देखिए आप 1440 तो सेलिंग प्राइस है ना, यहाँ पर हमें लिखना है इसका कॉस्ट प्राइस विच इज़ 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 15 1 जा 15, 15 4 जा क्या होता है आपके पास 60, एंड 4% लॉस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिया, दोनों ओवरऑल हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया, यहाँ से हमने लॉस निकाला और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्या कहना चाह रहे थे कि जॉन बॉट 2 हॉर्सेस एट 20,000 ईच। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ हॉर्सेस। ठीक है, या फिर बोथ के दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ईच हॉर्स की बात करते हैं, ईच हॉर्स। ठीक है, कितना है रुपीज 20,000। उसके बाद ये क्या बोलना चाह रहा है, ही सोल्ड 1 हॉर्स एट 15% गेन। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स, ये आपके पास क्या है, देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। अब कॉस्ट प्राइस है आपके पास 20,000 प्लस गेन जो है वो आपके पास है स्टूडेंट्स, देखिए गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीपी जो है 20,000, इसका 15%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 इंटू 5 ये हो गया आपके पास रुपीज़ 3000। तो गेन हो गया यहाँ पर हमारे पास 3000, तो ये ऐड करने पर आपके पास आ गया रुपीज़ 23,000। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर अपने बात करें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बट ही सेल्ड द सेकेंड हॉर्स ऑन द लॉस, मतलब जो सेकेंड हॉर्स है उसको कितने में लॉस में इसने बेचा है। इफ़ ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1800, उसको कितना 1800 का लॉस हुआ है ओवरऑल ट्रांजेक्शन के अंदर, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड हॉर्स। तो अब अगर अपने बात करें ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स। ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, इट मीन्स 20,000 प्लस 20,000, ये आपके पास क्या हो गया 40,000। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें ओवरऑल सेलिंग प्राइस की, विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इसको मैं लिख देता हूँ SP1 ऑफ फर्स्ट हॉर्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स। अब सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स तो अपने फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि है आपके पास 23,000, और इसको मैं मान लेता हूँ X या फिर Y मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स इज Y। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स इज Y। तो यहाँ पर आपके पास जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई। तो अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको ओवरऑल ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है ओवरऑल ट्रांजेक्शन के अंदर,
तो आपको पता है लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहां से देखिए लॉस है आपके पास 1800, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 40,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है आपके पास स्टूडेंट्स ये है आपके पास 23,000 प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 1800, 40,000 माइनस 20,000 एंड माइनस वाई। अब ये माइनस का वाई लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस का, तो y इज इक्वल टू 40,000 माइनस 20,000, ठीक है। 40,000 माइनस 20,000 करने पर आपके पास आएगा 17,000, और 1800 जो है ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू देखिए 17,000 माइनस 1,800, 0 0, 10 में से आपका 8 गया तो 2, 6 में से आपका 1 गया तो 5, तो रुपीज़ 15,200, ठीक है। ये है आपकी y की वैल्यू एंड द ये हमारे पास हमने क्या सपोज किया था, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड हॉर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए शॉपकीपर बाइज 2 टीवी सेट्स एट ऑफ सेम टाइप, मतलब 2 परचेज किए सेम टाइप के, ही सेल वन ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट एंड अदर एट 5% लॉस, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस, ठीक है। तो अब अपने यहां पर देखिए मानते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी इज वाई, ठीक है। बात करें अपने प्रॉफिट ऑन फर्स्ट टीवी, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का, इट मीन्स 20% ऑफ वाई। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 20/100 एंड मल्टीप्लाई बाय वाई, 1 टाइम ये गया 5 टाइम्स, ये आपके पास आ गया y बाय 5, ठीक है। अब अपने बात करें सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट टीवी, ये आपके पास क्या हो जाएगा देखिए, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, मतलब y प्लस वाई बाय 5, एलसीएम लेंगे आएगा 5, 5y प्लस वाई बाय 5, ये हो गया आपके पास 6y बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंड द अदर एट द लॉस ऑफ 5%, अदर के ऊपर आपको क्या हो रहा है 5% का लॉस हो रहा है। तो अगर अपने बात करें लॉस परसेंटेज ऑन, या फिर सीधा लॉस फाइंड करते हैं, लॉस ऑन सेकेंड टीवी, कितना लॉस हुआ 5% ऑफ वाई, क्योंकि कॉस्ट सेम है इसलिए वाई ले रहे हैं ना। तो 5/100 एंड मल्टीप्लाई बाय वाई, ये गया 1 टाइम, ये गया 20 टाइम्स, आपके पास जो लॉस है वो आ गया y बाय 20। अब लॉस के कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड टीवी, ये आपके पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास CP माइनस लॉस, CP है y माइनस वाई बाई 20 इज इक्वल टू 20y माइनस वाई डिवाइड बाई 20, और आपके पास जो लॉस है वो आ गया 19y बाई 20, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट टीवी के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, जो सेलिंग प्राइस है, हमारे पास फर्स्ट टीवी का सेलिंग प्राइस आ गया, सेकंड टीवी का सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इफ द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पर बोल रहा है कि डिफरेंस ये है फाइंड द कॉस्ट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू
700। और हमारे अकॉर्डिंग जो है आपका, देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रॉफिट में जा रहा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इट मीन्स 6y/5 माइनस 19y/20 इज इक्वल टू 700। ये इक्वेशन ड्राफ्ट होने के बाद में आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बस आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए एलसीएम आएगा आपके पास 20, तो 5 से करेंगे जाएगा 4 टाइम्स, 4 × 6 24 माइनस 19y, क्योंकि 20 से डिवाइड करने पर 1, 1 × 19 19 इज इक्वल टू 700। तो यहाँ से देखिए 24 माइनस 19, ये हो गया आपके पास 5y डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 700। 5 से देखिए ये गया 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू 2800। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है आ गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2800 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, काफ़ी ट्रिकी हैं, इनको आपको काफ़ी ध्यान से करना होगा। अगर आप अपना होमवर्क करने के लिए भी इधर आए हैं तो आपको वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन लिखेंगे तो भी आपसे गलती हो सकती है और बाद में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आपने सही नहीं किया। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हैं, ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अ पब्लिशर सेल्स अ बुक फॉर ₹168। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, ये आपके पास ₹168। प्रॉफिट यहाँ पर हमारे पास कितना है, प्रॉफिट गिवन है 20%। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 30%। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करूँगा तभी तो उसका इंक्रीज फाइंड आउट करूँगा ना। तो सबसे पहले अपने फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हो गया 168 मल्टीप्लाई बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, 100 प्लस 20। तो यहाँ से देखिए 168 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 120, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, या फिर इस और इसको कट करते हैं अपने 12 के टेबल से। देखिए 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 माइनस करने पर 48 एंड 12 4 जा क्या होता है आपके पास 8, 48। तो यहाँ पे देखिए 14 इंटू 10, ये हो गया आपके पास जो कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आ गया 140। अब ये कॉस्ट प्राइस आने के बाद में अब आपके इसके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज बाय 30%। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं इंक्रीज की। इंक्रीज हुआ है आपका 30% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस 140। 30% का मतलब 30/100 मल्टीप्लाई बाय 140। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 इंटू 14 होता है 42। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं, ये इंक्रीज हुआ है तो अब अपने बात करें न्यू कॉस्ट प्राइस की। सो न्यू कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पर ये इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस हुआ है, ना कि अब उसमें प्रॉफिट ऐड किया है ना। ये आपका न्यू कॉस्ट प्राइस होगा। तो 140 प्लस 42, सो ₹182 इज द न्यू कॉस्ट प्राइस। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शुड बी इंक्रीज द प्राइस ऑफ द बुक सो व्हाट हिज प्रॉफिट रिमेन द सेम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज सेम ही है। तो अब अगर अपने इसका फाइंड आउट करें प्रॉफिट ऑन न्यू कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर ये इसको न्यू कॉस्ट प्राइस की जगह आप इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपके पास 20% ऑफ 182। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 20/100
एंड मल्टीप्लाई बाय 182। तो यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 364 डिवाइड बाय 10, और 10 से डिवाइड करने पर 36.4। अब ये तो हुआ है प्रॉफिट। तो अब अपने बात करें सेलिंग प्राइस आफ्टर इंक्रीज इन कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है आपके पास 182, ये तो कॉस्ट प्राइस था, प्लस 36.4। एडिशन कर देते हैं, देखिए 40 लगा देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास 40, 6 + 2 8, 3 + 2 11, कैरी 218.40। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि दिस परसेंटेज प्रॉफिट रिमेन्स कॉस्ट ऑफ द, व्हाट शुड बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक। अब प्राइस ऑफ द बुक क्या इंक्रीज हुआ, ठीक है, सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बुक, तो ये हो जाएगा आपका न्यू सेलिंग प्राइस माइनस ओल्ड सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस आपके पास 218.40 एंड ओल्ड सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास 168। माइनस कर देते हैं, देखिए 218.40 माइनस 168.00। ठीक है, आपको पता है जब भी डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करना हो, डेसिमल नहीं हो तो जीरो लगा देते हैं। तो 8 - 8 0, 21 - 16 5। तो यहाँ से आपके पास आ गया बुक का जो प्राइस इंक्रीज होगा ये होगा 50.40 रुपीज़, 50.40, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको प्रॉमिस नहीं करता, मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सभी के सभी क्वेश्चन जो है इसके ख़त्म कर दूं और जल्दी से जो है अपनी एक्सरसाइज 8G स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप वीडियो में अगर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी इसको मोटिवेशन मिलता है, ताकि जल्द से जल्द जो है आपका मैं सिलेबस जो है कवर करूँ। तो कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 है, ये काफ़ी लंबी चल गई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस अगस्त मंथ के अंदर इसको मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, द डिफरेंस इन प्राइसेस व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड एट प्रॉफिट 4% एंड एट अ प्रॉफिट 6% इज 3। तो अब अपने बात करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये आपके पास क्या है, एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। सो एक पे प्रॉफिट हो रहा है आपके पास 4%। तो बात करें प्रॉफिट की, या फिर अपने सिंपली सीधी बात करते हैं प्रॉफिट ऑन फर्स्ट। तो ये आपके पास कितना है 4%, 4/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आ गया आपके पास 4x/100, ठीक है। उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस बात फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, ठीक है। ये होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 4x/100। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे 100 आएगा, तो ये हो गया आपके पास 100x + 4x, 104x/100। बात करते हैं सेकंड की, तो प्रॉफिट ऑन सेकंड कमोडिटी, ठीक है। ये है आपके पास 6%, इट मीन 6/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हो गया 6x/100। और यहाँ पर बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी इज कॉस्ट प्राइस, इट मीन x प्लस 6x/100। एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो 100x + 6x डिवाइड बाय 100, और ये आपके पास हो गया 106x डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि डिफरेंस जो है इनका वो है 3, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पर देखिए अगर अपने बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
डिफरेंस ऑफ द कमोडिटी, डिफरेंस का मतलब 106x डिवाइड बाई 100 माइनस 104x बाई 100, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, और ये अपने फाइंड आउट कर लिया है, तो यहाँ पर अपने पुट अप कर देंगे और यहाँ से देखिए आपका एलसीएम आ जाएगा 100 लिखेंगे, 106x माइनस 104x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए 106 माइनस 104 ये होता है आपके पास 2x बाई 100 इज इक्वल टू 3। 2 से देखिए ये गया, इसको भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, ये गया 50 टाइम्स, 50 इंटू 3 होता है 150। तो यहाँ से x जो है वो आ गया आपके पास ₹150, और x हमने क्या सपोज किया था, x हमने सपोज किया था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस आ गया तो आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ। तो बात करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी विच वॉज 104x बाई 100, है ना, ये हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी 104x, x की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर देते हैं 104 इंटू 150 डिवाइड बाई 100, ये देखिए जाएगा 50 के टेबल से 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 52 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ₹156, एक तो हो गया आंसर आपके पास ये। नेक्स्ट बात करें सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी विच इज 106x डिवाइड बाय 100। सो 106 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, 53 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 3 50, ₹159। तो एक का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो है 156 एंड जो सेकंड कमोडिटी है उसका सेलिंग प्राइस आपके पास 159। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके इस एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन एज प्रोमिस मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो के अंदर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और उसके बाद अपने एक्सरसाइज 8D और 8E करें। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं और क्वेश्चन काफ़ी टफ हैं। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को मैं इजी क्वेश्चन नहीं कहूँगा, क्वेश्चन काफ़ी टफ है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।